Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद एक सवाल जो सियासी गलियारों में गूंज रहा है वो है, क्या महाराष्ट्र की राजनीति का पावर हाउस अब खत्म हो जाएगा? अजीत पवार महाराष्ट्र की सत्ता में एक ऐसा नाम रहे हैं जिन्होंने बीते एक दशक में राज्य की राजनीति को नया आकार दिया था। राजनीतिक माहौल उन्हें विरासत में मिला, लेकिन पहचान उन्होंने अपने दम पर बनाई। अब बड़ा सवाल है कि अजीत पवार के निधन के बाद आखिर कौन संभालेगा उनकी राजनीतिक विरासत? क्या ये जिम्मेदारी उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार संभालेंगी या उनके बेटे आगे आएंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। अजीत पवार के परिवार की बात करें तो परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो राज्यसभा सांसद हैं और उनके दो बेटे पार्थ पवार और जय पवार हैं। सुनेत्रा पवार अजीत पवार के बाद अगर कोई नाम सबसे पहले आता है तो वो सुनेत्रा पवार का है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार समाज सेवी हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। पूर्व मंत्री पद्म सिंह पाटिल की बेटी हैं। बारामती को संभालने के लिए सबसे सशक्त चेहरा मानी जा रही हैं। बारामती टेक्सटाइल पार्क की चेयरपर्सन और साथ ही एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की प्रमुख भी हैं। पार्थ पवार बेटे पार्थ पवार राजनीति में सक्रिय हैं। 2019 में मावल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में सक्रिय रहे हैं। अब पिता के विरासत संभालने की जिम्मेदारी उन पर आ सकती है। जय पवार अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार फिलहाल पारिवारिक व्यवसाय को संभाल रहे हैं। अब तक सक्रिय राजनीति की मुख्य धारा से दूर हैं। अजीत पवार अक्सर जय पवार को अपने साथ कार्यक्रमों में ले जाते थे। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि पार्टी का एक धड़ा जय पवार में दादा की छवि देखता है। अजीत पवार के भतीजे रोहित भी राजनीति में है, लेकिन वो शरद पवार गुट में है। उनके चाचा शरद पवार राजनीति के जाने माने नेता है। उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले लोकसभा सदस्य है। अजीत पवार के निधन ने पवार फैमिली को एक बार फिर करीब ला दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक सवाल फिर उठ रहा है कि क्या एनसीपी के दोनों गुट यानी कि अजीत और शरद पवार गुट फिर से एक हो जाएंगे? हालांकि कौन होगा अजीत पवार का उत्तराधिकारी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पवार परिवार इस दुख की घड़ी में अब क्या फैसला लेता है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है।